बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट हर तरफ से निशाने पे है। पूरे मुल्क के अंदर बहस शुरू हो गई है कि नून लीग की इस्टेब्लिशमेंट तगड़ी है या तहरीक इंसाफ की। जारहाना हिकमत अमली अपनाने की एक के फ़ैसले हो चुके हैं और हमले शुरू कर दिए हैं मुस्लिम लीग नून ने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, अदलिया के ऊपर, और जारहाना जो बयानिया है उसको अपनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स चल रहे हैं, टीवी के ऊपर तबसरे शुरू हो गए हैं और बेंचेस की जानिबदारी के ऊपर तबसरे हो रहे हैं। इस चीज़ को हम देख रहे थे कि इससे पहले हमने ये देखा था कि तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ ने किरदारों को बेनकाब करने की कोशिश की थी और किरदारों के ख़िलाफ़ उनके बयानात जारी थे। उस वक़्त कई लोगों का ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में आ गई थी और इस्टेब्लिशमेंट जब प्रेशर में थी तो उस रवैये को, इस्टेब्लिशमेंट के उस प्रेशर को इमरान खान ने बड़े बखूबी रीड किया और उसके बाद उसी हथियार को उसी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इवन ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि मौलाना फजल रहमान इस हवाले से कन्विंस हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ हाथ कर रही है। बड़े बड़े बयानात इस वक्त सामने आ रहे हैं, ये सारे मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून क्या समझती है पहले मैं आपके सामने ये रख दूँ। मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि पहले तजर्बा किया गया प्रोजेक्ट इमरान का और इमरान खान को लाने के बाद जब मामलात ख़राब हुए, अवामी गुस्सा बढ़ने लगा, महंगाई आसमान पे पहुंच गई, तो फिर अवाम के गुस्से को ठंडा करने के लिए इमरान खान को बाहर निकालने का और इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने का मंसूबा तकरीबन 2 साल के बाद ही बन चुका था। लेकिन उसके बाद फिर कोरोना आया और पूरी दुनिया के अंदर कुछ हालात इस तरह के हो गए कि मुल्क के अंदर जो डिस्टेबलाइज नहीं किया जा सकता था। हमने अक्सर बयानात सुने, हमने एहसन इकबाल के बयानात सुने थे उस वक्त के, जैसे ही जनवरी आएगा तो नए इलेक्शन हो जाएंगे। बहरहाल उस वक्त मुस्लिम लीग नून का मुतालबा था कि इलेक्शन करवाए जाएँ और आज तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि इलेक्शन करवाए जाएँ। उस वक्त नून लीग ये समझती थी कि वो मकबूल है लेकिन कबूल नहीं, और आज तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो मकबूल है, कबूल नहीं। लेकिन इस वक्त जो मुल्क की सियासी मंजरनामे के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं और उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ विक्टिम है और वो है पाकिस्तान। पता नहीं पाकिस्तान ने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है कि हर शख्स अपनी एक बोटी के लिए पाकिस्तान की गाय को ज़िबा करने पे तुला हुआ है। बात हो रही थी कि मुस्लिम लीग नून क्या समझती है। मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि हमें बुरे वक्त के अंदर लाया गया, सिर्फ इसलिए लाया गया कि शायद हम मुल्क के मामलात को संभाल लें। लेकिन जब इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डाला और इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में आ गई तो फिर इमरान खान और उसके सपोर्टर्स के गुस्से को ठंडा करने के लिए जानिबदारी का मुजाहरा किया गया और सिस्टम इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। क्यों सपोर्ट कर रहा है? वो ये समझते हैं कि वफाक में हमारी हुकूमत आई, हम एक धरनों की सियासत कर रहे थे, हम लॉन्ग मार्चों की सियासत कर रहे थे, हम बयानबाजी की सियासत कर रहे थे और हम अपना वोट बढ़ा रहे थे। लेकिन हमें बताया गया कि आप आएँ, हम न्यूट्रल हो गए हैं। इमरान खान इदारों को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाने जा रहे हैं और 2023 का इलेक्शन भी ये शख्स चोरी कर लेगा। अगर इस शख्स ने 2023 का इलेक्शन चोरी कर लिया तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी और ये आपको दीवार से लगा देगा, आपके ऊपर मुकदमे बनेंगे, आपको जेलों में डाला जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो या इत्तेहादी हो या जो भी हो, उनकी बदनीयती थी कि उन्होंने अपने ऊपर भरोसा करने की बजाय उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर भरोसा किया और जिस दिन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर भरोसा किया उनकी मकबूलियत में खातिर ख्वाह कमी देखने में आई। उसके बाद हुकूमत चल रही है, महंगाई करना पड़ी, 84 रुपये कीमत बढ़ा दी गई, जो कि इंतहाई मुश्किल और गैर मकबूल फ़ैसला था जिसने आवाम की कमर तोड़ दी। अब नून लीग ये समझती है कि जब इतने बुरे हालात थे तो उसके बाद इदारों ने फौरी तौर पे ऐसे एक्शंस किए जिससे उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ और उनको प्रॉब्लम में डाल दिया गया। वो क्या प्रॉब्लम थे? वो ये थे कि इलेक्शन कमीशन ने उन अराकीन को, मुनहरिफ अराकीन को नाअहल कर दिया। नाअहल करने के बाद
सुप्रीम कोर्ट की भी इंटरवेंशन हुई उसके ऊपर। 2 महीने के बाद फैसला आया। जो सदारती एक दरख्वास्त थी कि आइन के आर्टिकल 63A की और दीगर की तशरीह की जाए, वो फ़ैसला आने के बाद उसकी रोशनी में उनको घर भेज दिया गया। ज़िमनी इंतखाबात हुए। ज़िमनी इंतखाबात ऐसे हालात में करवाए गए कि जिस वक़्त नून लीग और दीगर इत्तेहादियों के ग्राउंड के ऊपर उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता था, जिसकी वजह से उनके बेशतर अरकान हार गए। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर पहले ये कहा गया कि मुनहरिफ अरकान के वोटों को काउंट नहीं करना, और आज ये कहा जा रहा है कि मुनहरिफ अरकान के वोटों को काउंट करना है। क्या सिर्फ इमरान खान ही एक पार्टी के सरबराह हैं जिनके हुक्म को मानना ज़रूरी है? क्या दो दीगर सरबराह हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ हैं, या मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हैं? जो भी आया है अपने पार्टी सरबराह के वोट के ऊपर आया है, चाहे ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ भी हो और चाहे कोई आज़ाद उम्मीदवार भी जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल हुआ है तो वो पार्टी के हुक्म के बगैर वो अपने फ़ैसले नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ एक नई बहस शुरू हो गई है कि फ़ैसला पार्टी लीडर का माना जाना है या पार्लिमानी लीडर का। पार्लिमानी लीडर क्योंकि परवेज़ इलाही के साथ है, तो आज भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्लिमानी जो लीडर है, हम उस पार्लिमानी वाले पैराग्राफ है हम उससे शुरू करेंगे। हमें बताया जाए कि दोस्त मज़ारी ने वो कौन सा पैराग्राफ पढ़ा जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ये वोट काउंट ना किए जाएँ। बहरहाल मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पीर तक इसकी समाज जा चुकी है, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा खुल के सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद की जा रही है। शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जब रियासत की बका का मसला हो तो हम मुदाखलत करेंगे और हम न्यूट्रल नहीं रह सकते। लेकिन उनसे कोई पूछे कि गुज़िश्ता 4 साल के जो फ़ैसले हैं उनकी वजह से पाकिस्तान आज इस मुकाम तक पहुंच चुका है, और ये सब जो मसाइल हैं ये इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की वजह से हैं। और उसने यहाँ तक कहा कि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ रियासत सिर्फ वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, रियासत पूरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आवाम है। और जो 3 रुकनी बेंच है, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमें इनसे इंसाफ की तवक्का नहीं है। आपके मुल्क का वज़ीर दाखिला अपने चीफ जस्टिस के बेंच के बारे में ये कह रहा है कि हमें इनसे इंसाफ की तवक्का नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने माजी के मुज़ाकरात और माजी के जो फ़ैसले हैं इनके हम देख चुके हैं, और ये सारे के सारे इमरान खान की तरफ टिल्ड करते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट जो सॉफ्ट मुज़ाकरात करने की बात कर रही है, हम किसी भी सूरत मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हम पे फ़ैसले थोपने की कोशिश की जाएगी तो हम किसी भी सूरत उन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिर्फ यही नहीं, मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा है कि इदारे अगर खामोश होकर बैठ जाएं और जानिबदारी ना करें तो इमरान खान हमारे लिए एक चुटकी का मामला है। हम इमरान खान की औकात को जानते हैं और इमरान खान हमें जानता है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म यूनिटी ऑफ कमांड की हैसियत रखते हैं, लेकिन हुकूमत को कहा जा रहा है कि हदायत पर चलना है वरना बहरान पैदा कर देंगे। इस मुल्क के अंदर कौन बहरान पैदा कर सकता है, आप हर बंदा बहुत अच्छे तरीके से जानता है। मरियम नवाज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है मौजूदा सियासी इंतशार के हवाले से। उन्होंने ट्वीट किया है कि मौजूदा सियासी इंतशार और अदम एतमाद का जो सिलसिला इस अदालती फ़ैसले से शुरू होता है, जिसके ज़रिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्ज़ी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म हुआ, और आज एक नई तशरीह निकालने की कोशिश की जा रही है, नामंजूर, जिससे इमरान खान यानी लाडले को फ़ायदा पहुंचता है। यही नहीं, उन्होंने एक और ट्वीट की है कि अगर इंसाफ के ईमानों में धौंस धमकी, बदतमीज़ी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के ज़रिए फ़ैसले किए जाएंगे तो फ़ैसलों की नफ़ी करते हैं हम उनकी, और सारा वज़न तराजू के एक पलड़े के ऊपर अगर आप डालेंगे तो हम सर नहीं झुकाएंगे और हम ये बात नहीं मानेंगे। बहुत हो गया। ख्वाजा साद रफ़ीक भी अब मैदान में आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है, लेकिन बाज़ लोग न्यूट्रल होने के लिए तैयार नहीं है। ये जो लाडला है ये गालियाँ भी निकालता है और काम भी निकलवाता है। क्या ये पैगाम दिया जा रहा है कि जिसकी ज़ुबान ज़्यादा लंबी होगी उसकी बात मानी जाएगी? अब इस्टेब्लिशमेंट
एक तरह से फंस चुकी है, इस तरह फंस चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान नहीं होती, इस्टेब्लिशमेंट के सिर्फ़ और सिर्फ एक्शंस होते हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून का तर्जमान, उनके वज़रा, उनके दीगर लोग हर 3 घंटे के बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमें ज़बरदस्ती इलेक्शन की तरफ मत धकेला जाए, हमारे साथ ज़्यादती मत की जाए, हमें मजबूर मत किया जाए, हमें पाकिस्तान बचाने के लिए, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए हमसे मुश्किल फ़ैसले करवाए गए और मुश्किल फ़ैसले करवाने के बाद अब हमारी राह में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और हमें मुश्किलात का शिकार किया जा रहा है। इस हवाले से हमारी वीडियोस का सिलसिला जारी है। बहरहाल पाकिस्तान के मुआशी हालात दिन ब दिन दगरगू होते जा रहे हैं और पाकिस्तान एक अजीब कशमकश में फंसा हुआ है। हर शख्स अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है, अपनी अना, अपनी ताकत, अपने इक़्तिदार के पीछे पाकिस्तान को बुरे तरीके से डैमेज किया जा रहा है। इस हवाले से हमारी वीडियोज़ का सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।